सभी की राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार। किसान साथियों, देश के नौजवान, सभी किसान, सभी व्यापारी, सभी को आज एक बात कहना चाहता हूं कि किसान राजनीति, जो भी किसान संगठनों में लोग काम कर रहे हैं, चूंकि आज बहुत सारे संगठन अलग अलग ग्रुप बन गए, किसान राजनीति बहुत ही कठिन कार्य है। लेकिन साथियों, किसान नेताओं ने, किसानों ने इसको ऐसा कर दिया है कि या तो हरा अंगोछा, टोपी, झंडा लगा के जाने में भी बड़ी दिक्कत होने लगी। संभ्रांत व्यक्ति, समझदार व्यक्ति के लिए दिक्कतें हैं। वैसे तो लोग थाने में, तहसीलों में, गाड़ियों में हूटर लगा के गांव में निकलते हैं। जब गांव को संगठन बनाने के लिए जाते हैं तो गाड़ियों में हूटर और धूल उड़ाते हुए, हूटर बजाते हुए जानते हैं। हम जानना चाहते हैं किसान नेताओं से कि जिस किसान के नाम पे आप राजनीति कर रहे हो, उस किसान को रोड पर धूल, बड़े लंबे लंबे काफिले, हम कहना चाहते हैं कि अगर किसानों को जोड़ना है, हम अपने सभी जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी के लोगों से कहना चाहता हूं कि गांव कमेटियों का आप गठन करो। पूरे संगठन का भार सिर्फ गांव कमेटी के गठन पे अगर संगठन कर देगा तो कुछ किसान का भला हो सकता है। आज बदले की भावना से, अहंकार, जिसका जो काम है उससे विपरीत काम करने में किसान नेता और किसान संगठन काम करने लगते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर गांव अध्यक्ष का काम, गांव कमेटी को मजबूत करना, अपने गांव की समस्याओं को ब्लॉक अध्यक्ष, और ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि तहसील अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि अपने गांव के अध्यक्ष के द्वारा जो समस्या दी गई है उसको जिला अध्यक्ष के साथ बैठकर उसकी समस्या का निराकरण करना चाहते हैं। लेकिन आज क्या चल रहा है, बड़ी गाड़ी से संगठन के बाहर के लोग आए संगठन में, जो लोग अपना जीवन बिता दिए, वो गांव अध्यक्ष से लेकर गांव के अध्यक्ष ही बने रहे। आज तमाम बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग आते हैं और उनको संगठन उच्च पदों पे आसीन कर देता है। फिर संगठन का कल्चर उनको पता नहीं होता है और संगठन में तोड़फोड़ का काम करते हैं। हम सबको, मैं किसी पे कोई बात नहीं कह रहा हूं, जो मुझे अनुभव है, जो मैंने उस संत महात्मा से मैंने सीखा, मैं वो अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं आज। है क्या, जिला अध्यक्ष बिना ब्लॉक अध्यक्ष के कोई बड़ी गाड़ी से आता है, उसका काम करवा देता है। बिना तहसील अध्यक्ष के बात किए जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष से अगर तहसील और ब्लॉक अध्यक्ष के संबंध हैं तो दूसरे जनपदों में जाके जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष काम करवा देते हैं। फिर गांव अध्यक्ष को कौन पूछेगा? संगठन ही है गांव अध्यक्ष, इसमें कोई पदवद नहीं है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं। अगर उत्तर प्रदेश में गांव कमेटियों का गठन है, गांव की कमेटी अगर मजबूत है, तो मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं।
ये जिम्मेदारी ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष की है। लेकिन नहीं, वर्चस्व की लड़ाई, ये हमसे नहीं नमस्कार किए, इन्होंने मेरे कहने पे ये नहीं किया, हम इनके कहने पे ये क्यों कर दें। अरे किसान की राजनीति कर रहे हो, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। एक किसान नेता बोलता है, 20,000 लोग सुनते हैं, और ऐसे दाढ़ी में हाथ लगा के और ऐसे किसान नेताओं की बात को गांव ग्रामीण का किसान मजदूर सुनता है, उसके साथ आप धोखा करोगे। किसान राजनीति बहुत कठिन काम है, चाहे हमारे संगठन के लोग हों, चाहे किसी दूसरे संगठन के लोग हों, जो किसान की राजनीति कर रहे हैं उनको चिंतन करना चाहिए। मेरी बात को आज सुनकर लोग, तमाम दूसरे संगठन के लोग कमेंट बुरा मुझको भी कहेंगे, लेकिन भाई मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि आप किसान के लिए काम कर रहे हो, हम भी किसान के लिए काम कर रहे हैं। ये वर्चस्व की लड़ाई आप छोड़ दो। आप कहोगे कि जिस संगठन में थे आप उस संगठन को क्यों छोड़ दिया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 36 वर्ष से, जब मैं कक्षा 9 पास होने के बाद में महेंद्र सिंह टिकैत के साथ पहले ही दिन मैं उनसे देखने गया था अपने गांव से, और उसी दिन गिरफ्तार हुआ। उस दिन से लेकर आज तक मैं पीछे घूम के मैंने नहीं देखा। अभी 2-2 साल से, 5-5, 8-8 साल से लोग किसान यूनियन का हरा अंगोछा, फटका पगड़ी बांधकर किसान राजनीति करने लगे। फेसबुक, व्हाट्सएप पे तमाम ज्ञान बांटते हैं। हम कहना चाहते हैं, जस के पैर न फटी बीमाई, वो का जाने पीर पराई। धान में चिपका रोग लगा है, मकरी। अगर लोगों से पूछो कि ये चिपका रोग की कौन सी दवा है, तो किसी को नहीं पता है। अगर धान में पूछो कि धान का पेड़ क्यों नहीं चल रहा, इसकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, पत्ती पीली पड़ रही है, इसमें क्या कमी है, तो किसी किसान नेता को नहीं पता। भाई जब आपको पता नहीं है तो आप कैसे किसान की राजनीति करोगे। साथियों, चकबंदी विभाग के द्वारा पिछले दिनों तमाम कार्यक्रम के बाद, वार्ता के बाद में शेरपुर लवल, टेनी गांव, बहराइच, वो हरदोई का, प्रयागराज का, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, श्रावस्ती, तमाम जनपदों की समस्याओं को लेकर चकबंदी आयुक्त से वार्ता हुई। लेकिन बहुत किसान जो चाहते थे, गांव ग्रामीण के लोग चाहते थे, उसका रिजल्ट नहीं निकला। हम आपसे कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में 3 विभागों को आप सब लोगों ने आपके सहयोग से उसका घेराव प्रदर्शन किया। चीफ सेक्रेटरी से वार्ता हुई, तमाम कार्रवाई हुई भी, लेकिन जो हम और हमारा संगठन आप की भलाई के लिए हम चाहते थे, उतने कार्य नहीं हुए। हम कहना चाहते हैं, तमाम जिला अध्यक्ष के द्वारा सितंबर माह में कार्यक्रम करने की बात हो रही है। बाराबंकी के हमारे जिला अध्यक्ष सितंबर माह में एक कार्यक्रम करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भाई कार्यक्रम करने से पहले मुद्दों की चिट्ठी जिलाधिकारी और संबंधित विभागों को दे दो, और उसमें ये भी दे दो कि भाई इस समस्या का समाधान टेबल पे बैठ के कर लिया जाए। घेराव प्रदर्शन का मतलब ये नहीं कि दिन में 2 बजे गए और शाम को 5 बजे वापस चले आए। कैसे समस्या का समाधान होगा। एसी में सोने वाले किसान राजनीति नहीं कर सकते हैं। किसान के क्या दर्द हैं, जब धरने पर जमीन पर लेटोगे और लकड़ी की रोटी और उस पर दाल चावल जो बनेगा उसको खाओगे, किसान के साथ में नल का पानी पियोगे, तो आपको पता चलेगा कि किसान कैसे अपना जीवन यापन करता है। लेकिन आज संगठनों का कल्चर हो गया कि 2 बजे आंदोलन में पहुंचना है, पूरी
सब्जी खाना है और 5 बजे अपने घर चले आना है। किसान की समस्या का समाधान नहीं होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ सभी अपने गांव अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी के लोगों से कि भाई अहंकार छोड़कर संगठन के लिए काम करो। जिसका जो काम है, अगर गांव अध्यक्ष की नियुक्ति करना है तो वो ब्लॉक अध्यक्ष ही करेगा। ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्ति, जिला अध्यक्ष और तहसील अध्यक्ष की नियुक्ति जिला अध्यक्ष करेगा। मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि अगर वो अपने मंडल में किसी पदाधिकारी को किसी पद पर वो लाना चाहता है तो चिट्ठी प्रदेश अध्यक्ष की जाएगी। ये नहीं होगा कि कोई भी मंडल अध्यक्ष, कोई जिला अध्यक्ष किसी को, होता ये है कि बिना जानकारी के पद दे दिए जाते हैं। वो लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, मुझे शर्म आती है। जो लोग दूसरे पार्टियों के लिए काम करते, आज भी उनका मन दूसरी पार्टियों में है, लेकिन आज वो हमारे संगठन का चोला ओढ़कर संगठन में अपना शरीर लाकर हूटर बजाते हुए टोल प्लाजा की राजनीति कर रहे हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि या तो वो सुधार कर लें, अन्यथा उनको संगठन के बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। हम टोल राजनीति के लिए हमारा संगठन नहीं है। किसी भी व्यक्ति को एक दूसरे जनपद में अगर जाना है तो जिला अध्यक्ष या मंडल अध्यक्ष टोल प्लाजा पर मैसेज करेगा। अगर किसी ऐसे पदाधिकारी के टोल प्लाजा पर मैसेज चल रहे हैं, वो सारे मोबाइल नंबर बंद होंगे जल्द ही। इसलिए बंद होंगे कि ये शिकायतें मेरे पास आई हैं टोल की कि एक एक व्यक्ति की 20-20, 25-25 गाड़ियां टोल पर निकलती हैं और संगठन के नाम पर वो 1000 रुपया महीना गाड़ी वालों से लेते हैं। ऐसे हम चलने नहीं देंगे। हमने बड़ी पारदर्शिता के साथ संगठन बनाया है। टोल प्लाजा पर अकेले मैसेज मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष का चलेगा, न किसी प्रभारी का चलेगा, न किसी उपाध्यक्ष का चलेगा। कोई गाड़ी अगर निकल रही है तो जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष के संज्ञान में गाड़ी होनी चाहिए। कौन कहाँ आ रहा, कौन कहाँ जा रहा। टोल प्लाजा पर जाते हैं, हूटर बजाते हैं। अरे क्या तो आप मिनिस्टर हो गए हो? ये जिस पार्टी के लिए आप काम कर रहे हो वहाँ का कल्चर होगा। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक सहनशीलता के साथ, बड़े धैर्य के साथ काम करता है संगठन। हमारे द्वारा अभी कुछ जनपदों में नियुक्तियां की गई। हम उन सभी जिला अध्यक्षों से भी कहना चाहते हैं जो हमारे पहले भी जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष हैं, हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि हमारा पहली प्राथमिकता है गांव कमेटी का गठन। सभी जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष एक मन से गांव कमेटियों का गठन करें। ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि जो प्रगति रिपोर्ट है अपने जिला अध्यक्ष को जरूर बताएं। जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि अपने मंडल अध्यक्ष को अपने मंडल में कितने गांव में, कितने ब्लॉकों में संगठन बना है, कहां आवश्यकता है, ये मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। किसी जिले में, तहसील और ब्लॉक में अगर संगठन नहीं है तो वहां आगे बढ़ाने के लिए वहां के लोगों से, वहां के किसानों से मिले। आज हम देखते हैं संगठन के 3 ग्रुप चल रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश अराजनीतिक, भारतीय किसान उत्तर प्रदेश अराजनीतिक। एक ग्रुप BKU A के नाम से चलता है, एक ग्रुप और चलता है, 3 ग्रुप चल रहे हैं। सुबह जैसे व्हाट्सएप को आप खोलो, कोई अगर हमको मैसेज करना, किसी से व्हाट्सएप पे बात करना है
तो इतने मैसेज आते हैं कि दिमाग खराब हो जाता है। भाई क्या डालते हो? आपने अगर कोई अच्छा डेवलपमेंट किया है, अच्छा काम किया है तो फेसबुक व्हाट्सएप पे डाला जाता है, एक दूसरे का विरोधाभास और ग्रुप बनाए जाते हैं। ग्रुप संगठन में नहीं चलेगा। जो भी भारतीय किसान यूनियन गांव से लेकर शीर्ष पद तक हैं, वो भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक से जुड़े किसी व्यक्ति के व्यक्ति बन के नहीं रहेंगे। अगर ये बू आई कि किसी व्यक्ति का कोई आदमी है, हमारा कोई बन के ना रहे, हमारे जिलाध्यक्ष हमारे दबाव में भी कोई काम न करे, मंडल अध्यक्ष भी कोई काम न करे दबाव में, लेकिन आप ग्रुप बनाओगे तो हमारी नज़र से बच के नहीं जाओगे। हम कार्रवाई जरूर करेंगे। हमारे शीर्ष नेतृत्व कई बार मुझको डांटते हैं कि यार तुम सबको निकाल ही दोगे, क्या करें, मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं। मैं जिस पद पे हूं उस परिवार को अच्छे से चलाने के लिए हमें ये करना पड़ता। मुझे शौक नहीं है, लोग मुझसे नाराज होते हैं, लोग कहते हैं हरनाम सिंह वर्मा बहुत डांटते हैं। मेरी जुबान तो टाइट हो सकती है, लेकिन मेरा दिल, मैं अपने एक एक कार्यकर्ता को इतना स्नेह प्रेम करता हूं कि अगर गांव का एक आदमी भी भारतीय किसान यूनियन के लिए कुर्बानी देगा तो हरनाम सिंह वर्मा फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए उसके आंसू नहीं आएंगे। मैं अपने लोगों से, अपने किसानों से, अपने लोगों से इतना स्नेह प्रेम करता हूं। मैं दिमाग से संगठन नहीं चलाता हूं, मैं दिल से संगठन चलाता हूं। ये चाहे मेरी कमजोरी हो कि अगर मेरे किसी कार्यकर्ता को एक खरोच आती है तो मुझे पीड़ा होनी चाहिए। अभी हमारे कुछ साथियों ने कहा, पश्चिम के एक जिले का, मैं आज उसका नाम इसलिए नहीं लूंगा कि बार बार कोई बात कहना अच्छा नहीं होता, एक जिलाध्यक्ष के साथ अभद्रता हुई। लोगों ने कहा कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। भाई, जितनी मेरी जिम्मेदारी है, मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, लेकिन एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। जिस दिन परिवार में तेरा मेरा हो जाएगा, जिस दिन ये कहा जाने लगेगा कि ये काम मैंने करा दे, मैंने कुछ नहीं कराया, ये मेरा धर्म है। आपने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, इसलिए मैं संगठन के काम कर रहा हूं। आप मुझको दूसरी जगह पे रखोगे, मैं वहां पे काम करूंगा। आप जहां पर मुझसे काम लेंगे, मैं वहां काम करूंगा। अगर किसी को लगता है कि मेरे द्वारा जिलाध्यक्षों को, किसी को कोई कष्ट होता है, तो आप डायरेक्ट मुझे फोन करो। मेरी गलती है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांग लूंगा। लेकिन जो लोग किसान राजनीति में आए हैं, अभी उनको पता नहीं है, नौजवान हैं, अभी उनको पता नहीं है राजनीति कैसे होती है, उनको ये पता नहीं है कि किसान के काम कैसे कराए जाते हैं। आप पेड़ पे चढ़ के ये किसी से कहोगे कि मेरा ये काम करो, नहीं करोगे तो मैं कूद जाऊंगा। भाई, जिसको ऊपर चढ़ के संगठन को डरवाना है कि ये मेरा काम नहीं होगा तो मैं ये कर दूंगा, मैं पीछे हटने वाला नहीं। संगठन की जो नियमावली है, संगठन का जो कार्य है, जो संगठन हित में होगा, वो फैसले हमने अब तक के लिए हैं, आगे भी लेते रहेंगे। लेकिन मैं अपने छोटे, अपने बड़ों से ये अपेक्षा करूंगा हाथ जोड़ते हुए कि संगठन का काम करते समय दिमाग लगा के ना करें, दिल से करें, मन से करें। जब आप दिल और मन से काम, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने लगेंगे, ये संगठन रोज बढ़ता रहेगा। साथियों, अभी मैं 17 तारीख से प्रदेश के पूर्वांचल में मैं दौड़ा 8 दिन के लिए जाऊंगा। 5-7 जिलाध्यक्ष बनने को तैयार हैं। अभी धान की रुपाई पूरब में हो रही, बरसात कम होने के कारण इस बार पूरब में धान काफ़ी लेट हो रहा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस बार खंड बारिश होने के कारण, पड़ोस में बारिश हो रही है,
बगल में बारिश नहीं हो रही है, एक ब्लॉक में हो रही, एक जिला एक एरिया वहाँ बारिश हो रही, दूसरे क्षेत्र में बारिश नहीं हो रही। हम जिला अध्यक्षों से ये कहेंगे कि कहाँ कहाँ कितनी बारिश हुई है उसकी भी रिपोर्ट एक बनाकर हमको 1 हफ्ते में भेजें। अगर जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष अपने जिलों की बारिश की रिपोर्ट मौसम विभाग से लेकर अगर हमको देने का काम करेंगे तो हम सरकार को वो रिपोर्ट देकर किसानों को क्या क्या आवश्यकता है वो दिलाने के लिए बात कहेंगे। लेकिन अगर किसान हित में किसान की क्या समस्या है उस पर आप नहीं काम करोगे, वर्चस्व की लड़ाई में पड़े रहोगे तो संगठन कभी भी आपका आगे बढ़ नहीं सकता है। और खास करके इस संगठन के जितने नौजवान मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, मैं उनको कहना चाहता हूं कि जो 40 साल 45 साल के जवान लोग हैं, 35 साल के भी हमारे पास जिला अध्यक्ष हैं, 35 साल और 50 साल के बीच वाले जो भी हमारे पदाधिकारी, उनको कहना चाहते हैं या तो वो किसान के लिए मन से काम करना शुरू कर दें, अन्यथा इस संगठन में अपना जीवन न खराब करें। क्योंकि यहाँ हम पैसे नहीं दे रहे हैं और यहाँ गलत तरीके से पैसे कमाने की छूट भी हम नहीं देंगे। अगर वो चाहते हैं संगठन के बल पे कोई रोजगार अपना खोज ले, सरकारी योजना का लाभ उठा ले, मैं खुले मन से कह रहा हूँ उसका लाभ ले सकते हो। लेकिन अगर आप सोचते हो किसी पदाधिकारी की नियुक्ति करने की एवज में आपको पैसा मिले, अगर ऐसी रिपोर्ट कहीं मिल गई तो हम माफ करने वाले नहीं हैं। साथियों, आज काफी दिन के बाद खेती किसानी का काम था, कुछ संगठन की चर्चाएं थी, उसके बाद में आज मुझको मौका मिला। एक हमारे पीसीएस साथी आज रिटायर हुए हैं, उनका एक कार्यक्रम है, आज उसमें जाना है। कुछ लोग दूसरे जनपद के मिलने के लिए भी फ़ोन कर रहे थे, उनसे भी मिलना है। और एक संगठन का काम हर साल इसका रिन्यूअल का काम होता, आय व्यय का ब्यौरा देना होता है। करीब 9-10 हज़ार साइन आज 3-4 दिन से मैं कर रहा था। उस काम को अभी थोड़ा सा बाकी है, उसको करने के बाद फिर मैं आगे अयोध्या की ओर जाऊंगा। साथियों, मेरे द्वारा अगर कोई कटु वचन किसी की बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन संगठन को ईमानदारी से, और संगठन जो खास करके नौजवान लोग हैं वो अपना भविष्य अगर इसमें चाहते हैं कि वो तराश के, एक पत्थर को तराश के ही उसकी मूर्ति बनाई जा सकती है, लेकिन जब पत्थर को तराशा जाता है तो उसको चोट लगती है। हमारे जो युवा साथी हैं, हो सकता हमारे छेनी और हथौड़ा चलाने में उनको कुछ दर्द हो रहा हो। अगर दर्द महसूस हो रहा हो तो आप उसको बर्दाश्त करो, तभी आपका अच्छी मूर्ति बन सकती है। अगर आपको हमारे तराशने में दर्द हो रहा है तो आप अच्छी मूर्ति नहीं बन सकते हैं, अच्छे नेता नहीं बन सकते हैं। चूँकि मैं थोड़ा सख्त जुबान का व्यक्ति हूँ, पर मेरा मन और दिल गंदा नहीं होता है। मुझे जो कहना होता है मैं कह देता हूँ। जो लोग ये माहौल बार बार बनाते हैं कि अन्नाम सिंह लोगों को धमकाते, भाई मैं किसी को धमकाता नहीं हूँ। किसी को मेरी बात बुरी लगती हो तो मैं उससे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर संगठन विपरीत, संगठन विरोधी कोई काम करोगे तो मैं माफ़ नहीं करूँगा। आप जहाँ जाना हो, आप जिससे कहना हो, आप हमारी शिकायत करो। हमारे ऊपर के हमारे जो लोग हैं, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो सभी लोग जानते हैं, वो भी हमको कहते हैं कि आप थोड़ा सख्त ना रहकर नॉर्मल रहो। तो भाई मैं कोशिश करता हूँ। बुजुर्गों ने कहा है कि नेचर और सिग्नेचर, व्यवहार और दस्तखत दोनों बदल नहीं सकते हैं। तो मेरी 61 साल की उम्र में मुझको लगता नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ परिवर्तन हो पाएगा, लेकिन
मेरे द्वारा किसी को कोई कष्ट हो ऐसा व्यवहार मैं कदाचित नहीं रखूंगा। इन्हीं तमाम बातों के साथ सबकी नमस्कार।